नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही बढ़िया आपको खुशखबरी देने वाला हूँ। दोस्तों, मेरे चैनल पे अब हर रोज़ या फिर हफ्ता में 2-3 वीडियो ट्यूटोरियल वाला वीडियो आएगा, और किस प्रकार हम कैसियो बेंजो को बजाना सीख सकते हैं और इसके बारे में हमको क्या क्या जानकारी होना चाहिए, इसके बारे में मैं एक एक करके वीडियो लाते रहूँगा। तो जो भी भाई या फिर जो भी दोस्त मेरे जो इस वीडियो को नए देख रहे हैं और बढ़िया बढ़िया जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि उसको अपडेट मिलते रहें। और जो भी बिगनर हैं, ठीक है, जो तो सीख चुके हैं उसके लिए बढ़िया ही बात है, ठीक है। और जो सीखना चाहते हैं, ठीक है, जो सीखना चाहते हैं किस प्रकार अपने होलियों को इसमें फास्ट कर सकते हैं, या फिर सरगम किस प्रकार होता है, अलंकार क्या होते हैं, थाट क्या है, राग क्या है, और किस प्रकार बेंजो में अपना उंगली फास्ट जमा सकते हैं, और कोई भी गाना को अपन किस प्रकार आसानी से समझ के बजा सकते हैं, इसके बारे में पूरा मैं जानकारी वीडियो के माध्यम से आपके पास लाता रहूँगा, जिससे देखकर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। तो दोस्तों, मैं अभी आपको बताना चाहूँगा जैसे, ठीक है, कि हमें सबसे पहले अगर इसको बजाना सीखना है, ठीक है, तो सबसे मेन बात तो यही रहता है कि अब इतने सारे बटन हैं। सिर्फ बिगिनर के लिए बता रहा हूँ, जो पहली बार देखते हैं वो तो देखते रहते हैं कि बटन में कैसे गाना बज रहे हैं, और ठीक है, उसके बाद सीख जाते तो आसान हो जाता है। तो सबसे पहले अपन को इसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि अब इसी को क्या कहते हैं, बताओ, बटन को क्या कहते हैं, ठीक है। इसके तो बटन बोल दिए, ये वाले को, इसका, ठीक है, किसियों को लगाता हूँ। दोनों का वीडियो साथ में ही आता रहेगा, कभी बेंजो वाला वीडियो आएगा, कभी पियानो वाला, मतलब किसी वाला, ठीक है। तो जिसकी इसको रीड बोल दिए, इसको बटन बोलते हैं, या फिर रीड इसको भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें सरगम किस प्रकार होता है, दोनों ही इंस्ट्रूमेंट सेम है, ठीक है। इसको बजा लेते हैं, इसमें गाना बजा लेते हैं, तो इसमें भी हम अभ्यास करके, बेंजो में क्या रहता है कि पत्ती चलाना मेन रहता है, पत्ती को कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है, ठीक है, गाना के हिसाब से। जैसे कि अभी सरगम बजा रहा हूँ, ठीक है, अभी सरगम, अगर आपको सरगम मालूम नहीं होगा तो इसके बारे में भी मेरे चैनल में वीडियो डाला है कि सरगम किस प्रकार होता है, ठीक है। तो और भी एक बार आपको बता देता हूँ, ठीक है, या फिर इसके बारे में और मैं डिटेल में वीडियो ला दूँगा, ठीक है। जैसे एक बार मैं आपको सरगम बजा के सुना, ठीक है। ठीक है, ऐसे सीधे में जाते हैं इसको आरो बोलते हैं, इसके उल्टा जाते हैं तो आरो बोलते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार अगर इसी स्केल टाइप का इसमें बात करें तो, ठीक है, सेम, देखिए दोनों में सेम रहता है। देखिए इसमें ऊपर में 2 काली है, तो इसमें 2 काली है, इसमें 3, 1 2 3 काली है, तो 1 2 3 काली है, बाकी नीचे में, ठीक है। इसमें एक बार आपको सरगम बजा के सुनाता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, तो इसी प्रकार सीखना है तो यार मेरे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए, ठीक है। और आपको बहुत ही बढ़िया जानकारी दूंगा मैं। और जिसको नहीं सीखना है या फिर जो सीख चुके हैं वो वीडियो स्किप कर सकते हैं,
और जो बिगनर है वास्तव में जो सीखना चाहते हैं किस प्रकार बड़ी आसानी से सीख लेते हैं। मैं भी दोस्तों बताना चाहूँगा आपको, मेरे भी कुछ भी नहीं आता था, लेकिन मैं धीरे धीरे करके धीरे धीरे अभ्यास करके फिर बाजा बजाना सीखा। फिर ठीक है, बाजा पार्टी में जाना शुरू किया। इसी प्रकार हम धीरे 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 अभ्यास करते हैं। सबसे पहले अपन को इसमें उंगलियों को बैठाना है, और सबसे मेन चीज़ सबसे यहाँ बात रहती है कि जो भी चीज़ हम बजा रहे हैं, मतलब जो भी गाना प्ले कर रहे हैं, ठीक है, वह गीत और म्यूज़िक हमको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, तभी हम कोई भी सॉन्ग बजा सकते हैं। जब तक हमने को धुन याद नहीं रहेगा, म्यूज़िक याद नहीं रहेगा, गाने में किस प्रकार चला है वह याद नहीं रहेगा, तो बजाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि कहाँ कैसे म्यूज़िक है, वो माइंड में याद नहीं आता, तो हम बजा से कहाँ पाएंगे। तो सर्वप्रथम अपने को बजाने से पहले वो गाना और म्यूज़िक को बार बार सुनना है, जिससे हमारे दिमाग में या फिर हमको आसानी से याद रहे। तब बजाने के लिए बहुत ही आसानी हो जाता है, कोई सा भी सॉन्ग, कोई सा भी म्यूज़िक। ठीक है, देखिए, तो इसके लिए मैं बेसिक बहुत सारा लिख के रखा हूँ। मैं संगीत में इसके बारे में मैं आपको पूरा दिखलाऊँगा, संगीत क्या है, कितने स्वर होते हैं, किस प्रकार है, कि अलंकार क्या है, थाट क्या है। देखिए पूरा सब चीज़ इसमें लिख के रखा हूँ, इसके माध्यम से आपको मैं, ठीक है, पूरा अलंकार है, बहुत सारा अलंकार है, जिसमें हम अपने हाथ को बहुत ही अच्छे ढंग से अभ्यास कर सकते हैं, मतलब ठीक है, यही अलंकार करते जाते हैं तो अपने को स्वर मालूम हो जाता है, और एकदम हर एक स्केल से। अब स्केल क्या होता है, स्केल के बारे में भी मैं आगे करूँगा। ठीक है, सबके बारे में डिटेल वीडियो लाता रहूँगा। ठीक है, अलंकार करते जाते हैं तो अपना उंगलियों का जो फंसना है वो स्पीड बढ़ते जाता है। ठीक है, बहुत उसके बाद एक देखिए एक थाट है, थाट भी अलग अलग पड़े, कुछ 10 टाइप के थाट होते हैं, बिलावल थाट, कल्याण थाट। ठीक है, स्वर सुर क्या है, थाट क्या है, थाट किसे कहते हैं, थाटों के पूरा नाम है। देखिए सब में कोई में कोमल रहता है, कोई में, ये थाट के माध्यम से ही अलग अलग राग उत्पन्न होते हैं, अलग अलग राग उत्पन्न होते हैं, और राग के माध्यम से गाने बनते जाते हैं। ठीक है, और इसी को समझना है, फिर अपने को कोई सा भी गाना बजा सकते हैं आसानी से। उतना ज़्यादा दोस्तों हम कोई भी काम को कठिन मानते हैं तो थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल लग जाता है, और उसको सीखने के लिए प्रयास करते हैं, एकदम जुड़ जाते हैं तो आसान हो जाता है। देखिए आलाप क्या है, कन, स्वर, मुर्की, खटका, ये सब हमारे व्यंजनों में प्रयोग होते हैं। ठीक है, मुर्की किस प्रकार मुर्की लगाते हैं, खटका किस प्रकार लगाते हैं, जमजमा किस प्रकार लगाते हैं, पलटा, अलंकार। तो इस प्रकार दोस्तों मैं धीरे धीरे सबके बारे में वीडियो लाते जाऊंगा, जिससे आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो बढ़िया लगा होगा तो लाइक ज़रूर करेंगे दोस्तों। और फिर से बोलना चाहूँगा, जो सीखना चाहते हैं बेंजो बजाना, कैसियो बजाना, ठीक है, हारमोनियम भी है मेरे पास, हारमोनियम बजाना भी सीखा, क्योंकि शुरू में मैं हारमोनियम ही बजाता था। ठीक है, तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर मिलेंगे ऐसे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।